नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 22nd ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को अटैच करके मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। ये जो रीडिंग हैबिट्स है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे एग्जाम्स में आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है रीडिंग हैबिट से। रीडिंग के दौरान आप ध्यान देंगे कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन से वर्ड्स कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ये सारी चीजें अटैच करके, एडवर्ब, ये सारी चीजें अटैच करके आप सीखेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। न्यू कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज का मतलब होगा, जैसे अबिलिटी बोलेंगे इसको। अबिलिटी यानी प्लूरल है तो अबिलिटीज हो जाएगा। इसको हिंदी में कहते हैं क्षमताओं को बोलेंगे। न्यू मतलब नया। द चॉइस ऑफ MIRV, ये है क्या, आगे मैं डिस्कशन कराऊंगा। ऑन अग्नि 5 यानी अग्नि 5 गिव्स, ये देता है। इट रेंज, एक रेंज देता है। अबिलिटी, अबिलिटी देता है टू डिफीट डिफेंसेस, जो भी डिफेंसेस होंगे। डिफेंसेस का मतलब होगा जो सामने वाले मैंने प्रोटेक्शन, उनको डिफीट करने में ये मदद करेंगी। द चॉइस ऑफ MIRV ऑन अग्नि का 5 गिव्स, ये देता है। इट रेंज, एक रेंज देता है अबिलिटी के लिए। एंड डिफीट डिफेंसेस, डिफेंसेस को हराने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ चीजें लास्ट में लगी हो, यानी लास्ट में लगने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लगी हो तो लास्ट में लगने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। जैसे सफिक्स में TION लगा हो, MENT लगा हो, ORER, EER, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, उसके अलावा एज लगा हो, नेस लगा हो, इज़म लगा हो, ये सब चीज़ें लास्ट में जुड़ी हो, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा IS लगा हो, SIS लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसमें कंफ्यूजन थोड़ी हो सकती है, उनको दूर करने के लिए इन स्ट्रक्चर्स पे आप ध्यान देंगे। जैसे आर्टिकल्स के बाद अगर कोई सिंगल वर्ड लगा हो तो वो वर्ड नाउन कहलाता है। एट द सेम टाइम आपको समझने की जरूरत है, जब सेंटेंस के बीच में अटैच करना हो कि कौन सा वर्ड नाउन है, तो वहां देखिए प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। ये सारी चीजें फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी जब फिलर्स सॉल्व करते हैं या क्लोज टेस्ट, उसमें ये टेक्निक्स काम आती हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सफिक्स में, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली जो चीज होती है वही सफिक्स कहलाती है। अगर सफिक्स में OUS, OSE, IVE, एबल लग जाए, उसके अलावा फुल लग जाए, लेस लग जाए, एल लगा हो, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन हो उसको दूर करने के लिए ध्यान में रखेंगे इन स्ट्रक्चर्स को। जैसे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो वो नाउन कहलाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। बीच में यानी सेंटेंस के बीच में आप देखेंगे तो प्रेपोजिशन या वर्ब या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ मैंने प्रेपोजिशन को शॉर्ट में लिखा है। उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड, इसको समझना है। ये वाला बीच वाला वर्ड यानी ये नाउन कहलाएगा। इससे पहले ये वाला वर्ड एडजेक्टिव, यानी मैंने शॉर्ट में लिखा है। एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स अगर लगाते हैं तो ये एडवर्ब कहलाएगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे।
नाउन में अगर एल वाई अटैच हो जाए तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब में अगर एल वाई अटैच हो जाए तो वो एडवर्ब कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारी चीज़ों को मैं अप्लाई करने वाला हूँ स्टोरी में, जिनको ध्यान से पढ़ेंगे, लाइंस जो भी होंगी उनको समझना है, फास्ट नहीं चलना है। सीखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आराम से पढ़े, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ऑन मार्च 11, किसी भी डेट से पहले ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं, या फिर डेज से पहले भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वैसे तो द प्राइम मिनिस्टर लिखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का नाम जिक्र हो जाए तो वहां पे आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। यूज्ड, उन्होंने यूज्ड किया, सब्जेक्ट वी टू आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वी टू आए प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। उन्होंने यूज किया सोशल मीडिया टू अनाउंस, सोशल मीडिया अनाउंस करने के लिए। इंडियाज एंट्री इनटू, ध्यान से समझना दोस्तों, एंटर के साथ इनटू यूज नहीं करते हैं। उसी के साथ डिस्क्राइब के साथ अबाउट प्रपोजिशन नहीं आता है। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, जैसे ये भी समझेंगे। कंसिस्ट ऑफ होता है। उसी के साथ ऑर्डर के साथ भी फॉर का यूज नहीं करना है। जैसे ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, ये सही लाइन है। ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, वो गलत सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे बहुत चीजें हैं जहां पे प्रपोजिशन नहीं लगती, जैसे रिजेंबल के साथ नहीं अटैच करते हैं। एंट्री के साथ इनटू अटैच करेंगे, एंटर इनटू नहीं होता है। एंट्री इनटू अ स्मॉल क्लब ऑफ कंट्रीज, उनकी जो एंट्री हुई है इंडिया की, इंडिया में बस ट्रॉफी है से मतलब भारत का। कंट्रीज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग, ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है, केपेबल के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, जैसे एक्यूज ऑफ, केपेबल ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ आते हैं। केपेबल ऑफ डिलीवरिंग, ये वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करते हैं तो वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। मल्टीपल न्यूक्लियर वार हेड्स, वार हेड्स का मतलब होता है जैसे द एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक पार्ट ऑफ ए मिसाइल। द एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं, एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक, इसको नोट कर लेंगे आप सुन करके, पार्ट ऑफ ए मिसाइल, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी वार हेड्स, मैं फिर से बोलता हूँ, द एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक पार्ट ऑफ अ मिसाइल, उसको बोलते हैं वार हेड। ऑन अ सिंगल मिसाइल, एक तरह से सिंगल मिसाइल में ये सारी चीजें होंगी। भारत उस उन कंट्रियों के लिस्ट में शामिल हो गया है, भारत की एंट्री हुई। ये अनाउंसमेंट भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की सोशल मीडिया के थ्रू। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दिस वॉज एकम्प्लिश्ड, इसको एकम्प्लिश्ड मतलब पूरा किया गया, एकम्प्लिश्ड मतलब फुलफिल करना होता है। एक वर्ड, एक फ्रेजल वर्ब आता है कैरी आउट, इसका मतलब ही पूरा करना यानी एकम्प्लिश करना, एकम्प्लिश बोलेंगे, या फुलफिल। उसी प्रकार से कैरी ऑफ मतलब होता है टू विन, जीतना। और कैरी ऑन, ये जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब टू कंटिन्यू को बोलेंगे। दिस वॉज एकम्प्लिश्ड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, ये इसको पूरा किया गया विद द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5। मेडन मतलब होता है प्रथम, जब फ्लाइट टेस्ट हुआ था अग्नि 5 को, उस समय इंडियाज लॉन्गेस्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये इंडिया का सबसे लंबा वाला रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब होता है एक प्रोजेक्टिव या प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं, मूविंग अंडर द फेस ऑफ ग्रेविटी, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक। विद रेंज ऑफ ओवर 5,000 किलोमीटर्स, इतने रेंज में इसका इसका रेंज है, जो भारत का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV, इसका फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस मिसाइल के बारे में बात बताई जा रही है। MIRV, इसको याद रखेंगे, बार बार टर्म यूज होगा। टेक्नोलॉजी अंडर
मिशन दिव्यास्त्र बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ। अब डीआरडीओ क्या है इसके बारे में आप सर्च करके पढ़ेंगे, कौन चीफ है इनके। ये दिस इज योर टास्क एवरीवन। सिंस इट्स फर्स्ट टेस्ट इन अप्रैल 2012, पहला इसका टेस्ट हुआ था अप्रैल 2012 में, तब से अग्नि 5 हैज अंडरगॉन सेवरल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ, एंड डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग कैनिस्टरलाइजेशन। कैनिस्टरलाइजेशन का मतलब होता है जैसे द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग या प्लेसिंग समथिंग इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में कोई चीज डालते हैं उसको बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग या प्लेसिंग समथिंग इन अ कंटेनर या कैनिस्टर बोल सकते हैं उसको, कैनिस्टरलाइजेशन बोलेंगे, ये वर्ड नाउन है। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव करने के लिए इट्स एज ऑफ हैंडलिंग ऑपरेशन, इसका इम्प्रूव करने के लिए जो इसका जो एज है उसको हैंडल करने की बात हो गई। एज मतलब सिंपल रिलीफ के सेंस में आएगा। एज ऑफ हैंडलिंग एन ऑपरेशन, ऑफ यहाँ पे जेरेंट है, नाउन यानी ऑपरेशन भी नाउन है। द MIRV सिस्टम्स का मतलब इसको बोलते हैं इंडिजेनस, यहाँ पे होगा एवियोनिक्स। एवियोनिक्स सिस्टम एक तरह से क्या, इंडिजेनस। इंडिजेनस मतलब जो देश का बना होता है, देशज बोलेंगे इसको, देशज, ये वर्ड एजेक्टिव है। इंडिजेनस का मतलब बोलेंगे नेटिव, यानी देशज स्थानीय वाली चीज को बोलते हैं। एवियोनिक्स, एवियोनिक्स का मतलब होगा जैसे एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइट और कंट्रोल को बोलेंगे, मतलब जहाँ पे इनसे संबंधित चीजें हैं। सिस्टम एंड हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज, इसमें काफी हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेज है। इंश्योर, जो इस बात को मेक श्योर करता है, इंश्योर, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, दैट यहाँ पे द री एंट्री व्हीकल्स रिसर्च टारगेट पॉइंट्स, रिसर्च टारगेट पॉइंट को क्या करता है आगे समझते हैं इसको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब टॉपिक काफी अच्छे टॉपिक्स में आते हैं क्योंकि बहुत ही चीजें समझने वाली यहाँ पे है। टारगेट पॉइंट एक्यूरेटली तरीके से होता है यहाँ पे, टारगेट इसकी बात हो रही है, मतलब इंश्योर करता है कि द री एंट्री व्हीकल्स रीच, यहाँ पे रीच है द टारगेट पॉइंट्स एक्यूरेटली, पूरी तरह से करता है। द डीआरडीओ सेट, डीआरडीओ सब्जेक्ट है, सेट V2 है। द मिशन एकम्प्लिश्ड, ये जो मिशन पूरा हुआ। द डिजाइन पैरामीटर्स पे, पैरामीटर्स नाउन है, डिजाइन ये एजेक्टिव है। जब भी नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी यानी एजेक्टिव। द टेस्ट ऑल्सो कम्स 5 years आफ्टर इंडियाज मेड इट एंटी सैटेलाइट, ये टेस्ट हुआ है 5 साल बाद जब इंडिया का जो पहला एंटी मेडन सैटेलाइट टेस्ट अंडर मिशन शक्ति के तहत वो टेस्ट हुआ। ऑन March 27 2019 लाइव सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट, ये लाइव सैटेलाइट है लो और अर्थ ऑर्बिट पे ऑफ अराउंड 300 किलोमीटर वो शॉट डाउन, एक बार में मार दिया गया यूजिंग अ मॉडिफाइड इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर के साथ ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक तरह से डिफेंस सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। आप देखते हैं कोई ऐसी मिसाइल आती है जिसको हवा में ही उसको उड़ा देते हैं, उसको डिमोलिश कर देते हैं, उसी को बोलेंगे ऐसा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एजेक्टिव टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब एक तरह से सफलता को बोलेंगे, एक तरह से एडवांसमेंट को बोलते हैं, इनोवेशन को बोलेंगे। ब्रेक थ्रू मतलब एडवांसमेंट या इनोवेशन दैट फर्दर्स इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एंड स्ट्रेंथेंस, ये बढ़ा मजबूती देगा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को। दिस इज अ पर्टिकुलरली इम्प्रूव इम्पोर्टेंट गिवन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बेस्ड ऑन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत की एक पॉलिसी है जिसके तहत कमिटमेंट नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अनलेस फर्स्ट अटैक्ड बाय एडवर्सरी यूजिंग देम। भारत की एक पॉलिसी है कि जब तक सामने वाला यूज नहीं करा तब तक मैं यूज नहीं करूंगा, ये भारत की पॉलिसी है।
डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत को बोलेंगे एक तरह से, कह सकते हैं एक बिलीफ या फिलॉसफी है, सिद्धांत को बोलेंगे। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत या बिलीफ, एक तरह से बिलीफ है, सिद्धांत है। बेस्ड ऑन किसके बेस्ट पे है यहाँ पे? दिस इज अ सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, एक तरह से सिग्निफिकेंट है, काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफी नोटेबल या नोटवर्दी, रिमार्केबल एडजेक्टिव है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एक तरह से, ब्रेक थ्रू मतलब इनोवेशन है या फिर एडवांसमेंट है, नाउन हो गया। फर्दर्स इंडियाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम एट स्ट्रेंथ, इसको मजबूती देगा। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, दिस इज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट गिवन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत या बिलीफ को बोलते हैं। बेस्ड ऑन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मतलब पहले यूज नहीं करेंगे। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, डिटरेंस का मतलब होता है द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन ऑफ प्रिवेंटिंग समथिंग, किसी चीज को रोकना बोलते हैं, मतलब प्रिवेंट करने की चीज को बोलेंगे डिटरेंस। एंड मैसिव रिटेलिएशन इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक, मैसिव मतलब बड़े पैमाने पे, मैसिव का मतलब बड़ा या विशाल होता है, मैसिव मतलब इनॉर्मस होगा, बड़ा या विशाल। रिटेलिएशन मतलब जो पलट के वॉर करते हैं उसको बोलते हैं, जैसे रिवेंज को बोलेंगे रिटेलिएशन। इन केस ऑफ फर्स्ट स्ट्राइक विच वाज एक्सपाउज्ड इन 2003, जो एक्सपाउज किया गया था, एम्ब्रेस यानी एडॉप्ट, एक्सपाउज मतलब एडॉप्ट करना होगा,